राजा बिंबिसार की जेल पत्थर की मोटी दीवारों की बनी हुई है और इसके चारों कोनों पर स्थित बुर्जी युक्त घेराव है, जिसमें राजा अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर रखा था। यहां भीतर एक कोठरी में लोहे की हथकड़ी भी प्राप्त हुई थी। 6ठी शताब्दी में निर्मित मनियार मठ कूपाकार ईंटों का बना मठ है। ये मणिनाग मठ है। राजगीर में मनियार मठ के समीप ही सोन भंडार की गुफाएं हैं। ये दोनों गुफाएं 3री या 4थी शताब्दी की हैं। एक मान्यता के अनुसार ये राजा बिंबिसार का खजाना थे, इसलिए इसे स्वर्ण भंडार के नाम से भी जाना जाता है। वेणुवन के निकट तथा मुख्य सड़क के किनारे स्थित गर्म पानी के कुंड आज भी प्रतिष्ठित हैं। आज भी यहां अनेक उपासक और उपासिकाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान करते हैं। राजा बिंबिसार ने अपना राजकीय उद्यान अर्थात वेणुवन भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को प्रथम दान किया था। इस आकर्षक और भव्य वन के मध्य एक सरोवर है, जहां भगवान बुद्ध स्नान किया करते थे। महाकारुणिक भगवान बुद्ध की ये दिव्य मूर्ति पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय प्राप्त हुई थी। मगध नरेश अजातशत्रु ने कुशीनारा में मल्लों के पास अपना दूत भेजा ताकि वो भी भगवान बुद्ध के अवशेषों में से अपना हिस्सा प्राप्त कर सके। अंत में उसने भगवान बुद्ध के अवशेषों में से हिस्सा प्राप्त करके ये स्तूप बनवाया, जो अजातशत्रु के स्तूप के नाम से विख्यात है। बोधगया गया शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर निरंजरा नदी के किनारे पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम उरुवेला था। बोधगया हवाई मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। बोधगया दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र और दर्शनीय स्थल है। यह स्थान इतिहास और धम्म की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोधगया वो परम पावन स्थान है जहां भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि मंदिर परिसर विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण कन्वेंशन द्वारा विश्व दाय सूची में नामांकित किया गया है। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में सर्वप्रथम एक स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके पश्चात राजा दुविष्क ने स्तूप को चारों ओर से घेर कर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है। महाबोधि महाविहार की देखरेख और संरक्षण का उत्तरदायित्व बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी पर है। यह बौद्ध शिल्पों का सबसे भव्य और अनुपम उदाहरण है। वज्रासन ज्ञान स्थली भगवान बुद्ध ने 623 ईसा पूर्व बैसाखी की पूर्णिमा के दिन इसी पीपल वृक्ष अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्धत्व प्राप्त किया था। बोधि वृक्ष के किनारे एक चबूतरा है जिस पर भगवान बुद्ध के चरणों के चिन्ह हैं। इस बौद्ध वृक्ष के नीचे स्थित वज्रासन पूजा वंदना का प्रमुख स्थान है। पहला सप्ताह उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बिताया। अनिमेष लोचन नामक स्थान पर भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष की ओर अपलक दृष्टि से देखते हुए द्वितीय सप्ताह व्यतीत किया था। मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति अति आकर्षक और दर्शनीय है। महाबोधि मंदिर परिसर के उत्तरी स्थल पर स्थित चक्रमण स्थल पर भगवान बुद्ध ने ध्यानस्थ चक्रमण करते हुए तीसरा सप्ताह बिताया था। चबूतरे पर जो कमल चिन्ह दिखलाई पड़ रहे हैं
वे उन स्थानों का संकेत करते हैं जहां चक्रमण करते हुए उनके चरण पड़े थे। रतनघर नामक स्थान पर भगवान बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद आदि का गहन चिंतन करते हुए यहां चतुर्थ सप्ताह व्यतीत किया था। राजपाल निक्रोध वृक्ष अर्थात वट वृक्ष के स्थान पर भगवान बुद्ध ने 5वां सप्ताह ध्यान में बिताया था। यहां तथागत ने एक ब्राह्मण के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मनुष्य जन्म से नहीं वरन कर्म से ब्राह्मण होता है। उन्होंने कहा था कि कर्मों से ही आदमी अस्पृश्य बनता है और कर्मों से ही ब्राह्मण होता है। स्थान सुजाता के घर का विशेष है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी खुदाई जारी है। यह पहाड़ बोध गया से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राग बोधि को ही अब डुंगेश्वरी गुफा कहते हैं। यह गुफा वही गुफा है जहां भगवान बुद्ध ने कठिनतम तपस्या करके अपने शरीर को सुखा लिया था। आज का बकरौर गांव पूर्व का सेनानी ग्राम है। इस गांव में स्थित सुजाता मंदिर एक प्राचीन स्थान है। ये वो स्थान है जहां सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी, इसलिए इसे खीरदान भी कहते हैं। भगवान बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस नयनाभिराम विशाल प्रतिमा को जापानी संस्था दाइवुत्सु ने बनवाया है। इस विशाल प्रतिमा को चुनार के गुलाबी पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। खुले गगन में कमल पर स्थित इस मनोहारी प्रतिमा का उद्घाटन 18 नवंबर 1989 को दलाई लामा द्वारा किया गया था। इस प्रिय प्रतिमा के दोनों ओर भगवान बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों अर्थात आनंद, सारिपुत्र, पुणा, महाकच्छाणा, राहुल, सुभूति, उपाली, महाकाश्यप, महामोदगल्यायन और अनुरुद्ध की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। आइए अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करें, जागरूकता का अभ्यास करें, अपना दीपक आप बने। आइए मंगल कामना करें कि संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सबके दुख दूर हों, सभी प्राणी मैत्रीपूर्ण जीवन व्यतीत करें, कोई भी प्राणी किसी से घृणा ना करे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।